इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के यमुना कॉलोनी में। ये यमुना घाट के पास बसी हुई पूरी कॉलोनी है और यहाँ पर ये तमाम घर जो आपको नज़र आ रहे हैं बने हुए, इन पर नोटिस जो है वो चस्पा कर दिए गए हैं। ये जो नोटिस है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि एविक्शन नोटिस है, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सेक्शन 34 के तहत ये नोटिस यहाँ पर पेस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये यमुना की किनारे ओजोन का इलाका है, यानी कि फ्लड प्लेन पूरा इलाका है जहां पर ये रिहाइश है। ऐसे में इन घरों को खाली करने के लिए नोटिस चस्पा भी किए गए हैं, लोगों के हाथों पर भी दिए गए हैं। अंदर चल रहे हैं कॉलोनी में, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो यहीं रहते हैं, जिनके हाथों में यहाँ पर मुझे नोटिस भी दिख रहे हैं। पर जब हम ओजोन की बात कर रहे हैं तो ये ओजोन क्यों कहा जा रहा है, इसका एक सीधा तस्वीर अगर आप देखें, जहाँ पर आप जैसे ही लोग बैठे उनके पीछे जैसे आप देखेंगे तो जो नदी आपको नज़र आ रही है वो यमुना नदी है। और ऐसे में हमने देखा है कि जैसे ही यमुना अपने वास्तविक रूप में आती है बारिशों के महीने में, तो ये भी जो पूरा इलाका है जलमग्न हो जाता है। पर यहाँ पर 310 के तकरीबन जो हैं घर हैं, परिवार हैं, लोग यहाँ पर हैं, इनके हाथों में नोटिस हैं। तो इनसे बात करते हैं, कब मिला ये नोटिस और क्या कहा गया आपको? परसों मिला। ये कहा गया 15 दिन का टाइम है, अपना सामान हटा लो और नहीं तो 15 दिन के बाद में हम तोड़ देंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, और अब बिजली का बिल लिया गया और साइन करवाए गए। कारण क्या बताया गया? कारण कुछ नहीं बताया कि यहाँ जमुना सफाई होगी, यहाँ पे सुंदरकरण होगा, यहाँ पे हरियाली होगी, यहाँ पे पेड़ पौधे लगेंगे, ये कहा गया कि ये होगा। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप लोग? हमें 7 पीढ़ी हो गई, मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए। हमारे बुजुर्ग यहीं पे रहते थे, पूजा पाठ कराते थे। उनका काम ही ये धंधा ये था कि पूजा पाठ कराना। ये हमारी धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाएगा। इनको सिस्टम से काम करना चाहिए। हटाओ बेशक, लेकिन है ना, यहीं पे रहने की जगह दो, सुंदर बनाओ, यहाँ की जगह को सुंदर बनाओ। ये आदमी चले ही जाएंगे, वहाँ जगह क्या करेगी? कोई जगह आप लोगों को बताई गई है कि यहाँ से हम आप लोग को शिफ्ट करेंगे या कुछ ऐसा? कोई जगह हम लोगों को नहीं बताई गई। अभी कुछ नहीं बोला है, कोई विस्थापन की कोई बात कोई नहीं है। स्थापन की कुछ लिखा ही नहीं गया ना। आप नोटिस में आप देखिए, पढ़ के देखिए, कहीं कोई स्थापन की जगह नहीं है। सिर्फ एक है, यदि आपने अपने सामान को यहाँ से नहीं हटाया तो कोई हम लोग इसके कोई नुकसान के हम हकदार नहीं होंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो ये तमाम लोगों के हाथों में देखिए यहाँ पर नोटिसेस हैं जो हैं घरों पर हाथों में देकर गए हैं। यहाँ कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? अजी कई पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ तो रह, तो ये हम भी, मेरी भी 78 साल की उम्र है और बहुत बहुत ही ये तो अन्याय हो रहा है। नहीं, लेकिन नोटिस में कहा गया है कि यमुना के किनारे है, ओजोन है, और ओजोन में किसी भी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलाउड नहीं होता, और इस वजह से आप लोग को खाली करने को कहा है। ओजोन तो बाटला हाउस तक है, वहाँ से पल्ला से मजनू का टिल्ला भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है। पाकिस्तान से आगे यहाँ वे बस गए, वे भी तो ओजोन में ही हैं। और हम तो यहाँ कम से कम हम 150-200 साल पुराने आदमी यहाँ, और इनको हटाने की कह रहे नोटिस दे कर गए। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मदद आप लोग चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे को अच्छी जगह बसाया जाए, जो उनके ऑर्डर थे कि 300 मीटर में बसाएंगे और या यहीं पर बसाएं हमारे को। बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार को जो सौंदर्यीकरण करना करें, पर हमें अच्छी सी जगह दे दी जाए। यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तो रहते हुए भी सौंदर्यकरण किया जाता है घाटों का। जैसे आप देखो, पर मुझे लग रहा है जो यहाँ पर जिस वजह से ये नोटिस दिए गए वो ये है कि यमुना में जैसे ही पानी बढ़ता है तो सबसे पूरा आपका यही इलाका सबसे पहले डूबता है। हमने देखा है आप लोगों के लिए बाहर को टेंट लगते हैं। नहीं, हमारा टेंट लगता है। तो आप ये देखो कि इधर शास्त्री पार्क भी टेंट लगता हुआ है। हाँ, आप यहाँ शमशान पे गीता भवन गांधीनगर वाले शमशान पे जाओ, वहाँ भी टेंट लगता हुआ है। सरकार का नहीं रहने की व्यवस्था नहीं करते, जो लोग अंदर रहें। आप तो यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े फ्लैट नहीं बने। आप शास्त्री पार्क के जमुना में देखो, 4-4 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं। तो वो उसमें नहीं आता क्या? ये तो घाट है, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं बिदर कर नहीं है। यहाँ घाट पे पूजा पाठ के लिए निर्धारित है, समझ गए ना। यहाँ कोई अदर कास्ट नहीं रहता, ब्राह्मण, नाई और ऐसे नाव वाले ऐसे सब लोग रहते हैं। तो ये सब, और आज के नहीं है। डीडीए जब बना नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट डीडीए लैंड नहीं बना तो उससे पहले के रह रहे हैं, तो गलत है। घाटों का सौंदर्य करिए, लेकिन घाट पे जो रह रहे हैं उनको न हटाया जाए, घाट को और स्वच्छ बनाया जाए। तो इससे ही क्योंकि हम लोग सोचे थे कि हमारी भाजपा की हिंदुत्व की सरकार आ रही है,
लेकिन इतना हम लोग नहीं सोचे थे कि हिंदुत्व को गिराने वाली सरकार आ रही है। ठीक है, अगर अगर अभी जैसे आप लोग को 15 दिन का समय दिया गया, जिसमें से तीसरा दिन है आज, 15 दिन में कुछ और नहीं आता है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? मैम देखो, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। पहली चीज़, जैसे आपने ओजोन की बात करी, एक बात बताइए, घाट बनते कहाँ हैं? आप पूरे हिंदुस्तान के अगर कहीं जाएंगे, नहीं, घाट की नहीं, मेरे ख्याल से दिक्कत घरों की है। नहीं नहीं मैम, देखो मैं बताऊं, घर पे यहाँ पे लोग रह कौन रहे हैं? वही लोग रह रहे हैं ना जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, जो यहाँ पर कर्मकांड करवाते हैं, जो यहाँ पर उससे जुड़ी हुई एक चैन होती है। भाई पंडित का काम क्या है? कर्मकांड कराना। नाव वाले का काम क्या है? उनकी अस्थियों का विसर्जन कराना। माली का काम क्या है? कि फूल देना, है ना। नाई का काम क्या है? कि जो उनके और भी कर्मकांड है। तो ये ना, जितने भी ये घाट बने हुए कर्मकांडी घाट हैं, ना कि कोई रिहायशी घाट हैं। अब वही लोग भी तो रहेंगे। कितने परिवार हैं यहाँ पर कम से कम तो 350-400 परिवार यहाँ रहते हैं, जो कि 350 हर एक चैन से जुड़ी हुई है ये पूरी। 350 परिवार यहाँ पर है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आप जाहिर तौर पर पंडा यहाँ रहते हैं, घाट है सारा, तो आप लोगों को एक तो पहले कभी इस तरीके के कोई नोटिस आए, ये जानना चाहेंगे। दूसरी ये, अब आगे क्या करने की सोच रहे हैं? ऐसा है, नोटिस तो जब से डीडीए आई है, हम नोटिसों से लड़ रहे हैं आज तक। जब से डीडीए बनी है, हम नोटिसों से ही लड़ रहे हैं। जमुना बाजार 4 बार उजड़ चुका है और 4 पंडे यही हैं, पंडे सदा से यही हैं, और जो इंक्रोचमेंट थे वो सब हट गए हैं। 4 बार उजड़ चुका है ये। सीमापुरी दी गई जगह, सीलमपुर दी गई है जगह, सबसे पहले सीलमपुर दी गई, फिर सीमापुरी दी गई, फिर बवाना जगह दी गई। इंक्रोचमेंट जितना था उसको हटा दिया गया था। अब ये जो पंडे यही हैं, पंडे भाई अपना रुख उनको पता है, हमारे हम एक अवैध नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं है, हम परमिशन से हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट से सैंक्शन है हमारे पास, सैंक्शन प्लान है हमारे पास, एग्रीमेंट है, डीडीए से भी एग्रीमेंट है, लीज है हमारे पास। घाटों की लीज है जो डीडीए ने हमारे को राइट दिया है। नहीं नहीं, मैं फिर वही कह रही हूँ कि यहाँ ये कंफ्यूजन है। आप लोग घाट की बात कर रहे हैं, पर रिहाइश पे शायद दिक्कत है, और ये 2-2 फ्लोर की ग्राउंड और बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले ऐसा था, पंडा परिवार एक था, अब जिसको 150-200 वर्ष हो गए वो पंडा परिवार फैल गया। भाई पंडा परिवार तो फैलेगा ना, वो कहाँ जाएगा घाट छोड़ के? वो रहेगा तो घाट में ही ना। तो जिसके 4 बेटे हैं या पोते, आज मेरी 7वीं पीढ़ी प्रेजेंट है, 5वीं पीढ़ी मेरी है, 6ठी मेरे बेटे की, 7वीं मेरे पोते की प्रेजेंट है इस घाट के अंदर। कहाँ जाएगा? रहेगा तो इसी घाट पे ना। गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है हमारे लिए? कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं की है? नहीं। कोई आप लोगों को ये नहीं कहा गया है कि आप लोग यहाँ से घर छोड़िए, हम कहीं और आपको विस्थापित वो ये करेंगे? कहते हैं आप हट जाइए। इंक्रोचमेंट, अरे कहाँ इंक्रोचमेंट है? हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इसको प्लान से बसाया है, नक्शे से बसाया है। यहाँ कोई सिर्फ कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ बड़े प्राचीन हनुमान मंदिर, नीली छतरी मंदिर, और ये कुछ बड़े बड़े मंदिर और घाट थे। निगम बोध घाट था। जैसे जहाँ जहाँ नदी वहाँ वहाँ पंडे। काशी है, बनारस है, गया जी है, इलाहाबाद है, कहीं भी लोगे तो सदियों से है, क्योंकि ये पुश्तैनी काम है। वंशावली दिखाना हमारा कार्य है। भाई जहाँ पंडा है वो वंशावली लेके चलता है। अब एक व्यक्ति रात को आता है अस्थियाँ लेके राजस्थान से, भाई अब तो साधन है, पहले साधन नहीं थे, बैलगाड़ी से आते थे, पैदल आते थे। अब वो आते थे तो यहाँ रुकते हैं, अभी भी रुकते हैं। जो आगरा से, बरेली से जो व्यक्ति गोगा मेंढी जाता है, राजस्थान जाता है, वो व्यक्ति रात को रुकते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह मॉर्निंग में राजस्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से मेले लगते हैं यहाँ। भाई बैसाखी मेला है, गंगा स्नान है। आपको 15 दिन का समय दिया है, हाँ जी। नहीं कुछ होता है 15 दिन में तो? नहीं, ये तो अनलीगल है बिल्कुल, एक ये तो अवैध दिया है, ये इसका कोई राइट नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे आप? हम कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हमारा केस है। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ रहते हैं और ज़्यादातर जैसे ये बता रहे हैं कि पंडे जो घाट पर काम करते हैं, वो जो लोगों के रस्मों को निभाते हैं, वो उन्हीं के परिवार है। और ये कह रहे हैं कि परिवार फैलते फैलते बड़े हुए हैं, तो तमाम लोग अभी यहीं रह रहे हैं। मैं आपको फिर तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ आप देखें कि किस तरीके से घरों पर जो हैं बाकायदा बिजली के मीटर नज़र आ रहे हैं, यानी कि कनेक्शंस तो दिए गए हैं। तो बिजली के मीटर से ये लोग बता रहे हैं कि इसी से बिजली के बिलों से ही नाम लिखकर जो है वो फॉर्म्स में भरे गए हैं, और उसके बाद ये जो नोटिस है इस तरीके के यहाँ पर लोगों के हाथों में दिए गए हैं या चस्पा किए गए हैं। अब नोटिस पे तो साफ तौर पर लिखा है कि आप जो है 310 ड्वेलिंग सेट यमुना बाजार लिखा हुआ है। एक पूरे क्लस्टर के बारे में जानकारी दी है, यानी कि 310 की मार्किंग यहाँ पर की गई है। लेकिन आप जब हम बात करते हैं कि एक तरफ ये बात की जाती है कि अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, पर अगर
बिजली के कनेक्शंस यहाँ पर हैं, यहाँ पर बाकी सब सुख सुविधाएं हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि हम तो पीढ़ियों दर पीढ़ी यहाँ पर बसे हुए हैं। अब आप इधर की तरफ ज़रा चलें तो देखें, आपको यमुना साफ नज़र आ रही है। ये यमुना के घाट हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बोट्स वगैरह लोग आते हैं, यहाँ पर बोट करते हैं। यहाँ पर आप देखें यमुना के तट, बिल्कुल आप यमुना के किनारे देखें, यहाँ पर जो है मंदिर है, यहाँ पर जो लोग आए रस्म निभाने या क्रिया करने के लिए कुछ भी अनुष्ठान भी यहाँ पर चल रहा है और सभी प्रकार के। और यहाँ पर आप देखें मेरे पीछे ठीक आपको यमुना नजर आ रही है। और जब हम कहते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है या कहा जाता है कि दिल्ली अपने वास्तविक रूप में आ गई, जितनी यमुना जी पहले हुआ करती थी उतनी हो गई, तो जाहिर तौर पर ये इलाका क्योंकि बिल्कुल इसी से सटा हुआ है यमुना से, तो इस पर उस जगह पर जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं, वो पीछे एक आपको वासुदेव घाट की तस्वीरें मेट्रो के पीछे नजर आ रही है, वो सब कुछ ही जलमग्न होता है। और ऐसे में उस तौर पे उस टाइम पे टेम्परेरी लोगों के बाहर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और फिर जब यहाँ स्थितियाँ नॉर्मल हो जाती हैं तो लोग यहाँ पर वापस आते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जी, जैसे राजघाट है वो महात्मा गांधी से नहीं है। महात्मा गांधी तो वो ऑटोमेटिकली घाट थे पुराने। बसरी घाट जो 1857 का है, वो भी सलीमगढ़ के साथ थे, वो भी हमारे पूर्वज वहाँ थे पहले। उसके बाद जैसे जैसे यमुना आती गई, आप कह रहे हैं कि कुल मिला के यमुना के किनारों पे, जैसे कि ये एक ही जगह नहीं है, यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि ये इकलौती जगह नहीं है जहाँ पर ओजोन में किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन है। ये कह रहे हैं कि चिल्ला से पल्ला तक जो है ये आप यहाँ पर देखें। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये किनका है? ये ऐसा ही सुंदरमल सौदाल डीगल वाले, ये जैसे लाला लोग, बनिया लोग, डालमिया, वैसे सभी लोग, किसी ने पैड़ी बनवाई है, किसी ने कमरे बनवाए। तो ये संवत 1951 में ये संवत है, जिसमें कि इस समय संवत 2082 चल रहा है, 83 चल रहा है। तो 83 साल वो हो गए हैं और 9 साल ये हो गए हैं। तो ये कहने का मतलब इनका कुल ये है कि यहाँ पर इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती आई हैं। साथ ही ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये इकलौती जगह नहीं है ओजोन की जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं। इनका कहना है कि ओखला तक इसी तरीके के जो लोग हैं उन्होंने घरों की बसावट की है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई हैं, और ऐसे में ये जो नोटिस हैं ये केवल इन लोगों तक पहुँचे हुए हैं। इनका कहना है कि इसको लेकर लड़ाई पहले भी जो है कोर्ट पे चल रही है, और अगर कुछ और अब इन 15 दिनों के अंदर नहीं होता है तो फिर एक बार फिर ये तमाम लोग कोर्ट का रुख करेंगे।